कोरबा के इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति और सभ्यता से पूरी तरह तो नहीं, फिर भी काफी कुछ वाकिफ होने के बाद मैंने सोचा आसपास के जिलों की विरासत को भी देख लिया जाए, जो इतिहास के सैकड़ों पन्ने हकीकत और किंवदंतियों को अपने में समेटे हुए हैं। साथियों की एक राय पर आज हम पास के जांजगीर चांपा जिले की ओर निकल पड़े। कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर जाजल उधानी है, जहां पर इतिहास के अनमोल और हजारों साल पुरानी संस्कृति सभ्यता के प्रमाण मौजूद हैं। रास्ते भर यात्रा की नई मंजिल का जिक्र करते हम करीब 1.25 घंटे में जाजल उधानी पहुंच गए। शायद आज यहाँ का साप्ताहिक बाजार है। पूछने पर मालूम हुआ हर बुधवार को यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। बाजार की चीजों को निहारते हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां प्राचीन विष्णु मंदिर है। इस सरकारी प्रयास की वजह से हम बिना किसी से पूछे मंदिर की ओर बढ़ते रहे। कुछ ही दूरी पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बोर्ड पर हमारी नजरें पड़ गई। इस संरक्षित इलाके की बदहाली और सरकारी कोशिशों को चिढ़ाती अतिक्रमणकारियों की करतूत को निहारते निहारते हम उस विरासत के करीब पहुंच गए जो आज भी हमारा गौरव है। एक ऐसा अतीत जिसकी फिजाओं में भी इतिहास की संपन्नता भरी खुशबू रही होगी, इसे देखकर हम महसूस कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के इस दक्षिण कोशल क्षेत्र में कलचुरी नरेश जाजलवदेव प्रथम ने भीमा तालाब के किनारे 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर भारतीय स्थापत्य का अनुपम उदाहरण है। मंदिर पूर्वाभिमुखी है तथा सप्तरथ योजना से बना हुआ है। गर्भगृह के दोनों ओर 2 कलात्मक स्तंभ हैं, जिन्हें देखकर ये आभास होता है कि पुराने समय में मंदिर के सामने महामंडप रहा होगा, परंतु कालांतर में उसके अवशेष मात्र अब नजर आते हैं। मैंने इस मंदिर की खूबसूरती और ऐतिहासिकता को महसूस करते करते ये सोचा कि हजारों साल पहले कला कितनी धनवान और समृद्ध रही होगी। पगरे धारे गा पगरे धारे गा पा पगरे धारे गा पगरे धा पगरे बाबा गरे बाबा ने बाबा रे बाबा ने गा गरे बाबा गा बाने रे बाबा गरे गा बाने दा रे 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 पगा पगा गरे गरे दा लगा इस प्राचीन मंदिर के चारों ओर अत्यंत सुंदर और अलंकरण युक्त प्रतिमाओं का अंकन है, जिससे तात्कालीन मूर्तिकला के विकास का पता चलता है। मैंने सबसे पहले उस जगती की कलाकृतियों को करीब से देखना शुरू किया जो पुरातत्व विभाग की मेहरबानी से बची हुई है। पत्थर की करीब 8 फुट ऊंची दीवार पर कहीं अप्सराओं तो कहीं देवी देवताओं की मूर्तियों में बारीकी से की गई कला के जरिए जान डालने की कोशिश की गई है। इस चबूतरे के हिस्से को देखकर अतीत की संपन्नता का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। काफी
बारीकी से की गई नक्काशी और उन पर मूर्ति कला की अनोखी मिसाल हर उस जगह पर देखने को मिलेगी जहां कलचुरी राजाओं ने राज किया। मैं प्राचीन मंदिर की भव्यता को नीचे से निहारते वक्त ये महसूस करता रहा कि इतिहास के आगे आदमी आज भी कितना बौना है। हम अब ऊपर चलते हैं, जहां से अतीत के आईने में दिखाई पड़ता इतिहास आज भी बहुत कुछ कहता है। इस मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर देवी देवताओं के साथ द्वारपाल की मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति भी प्रवेश द्वार पर नजर आती है। नजरें ठीक इसके ऊपर दौड़ाएं तो गरुणासीन भगवान विष्णु की मूर्ति दिखाई देती है। इस प्राचीन विष्णु मंदिर की बाहरी दीवारों पर लंबोदर तथा त्रिशीर्ष मुकुट युक्त कुबेर की मूर्तियां दिखाई देती हैं। मंदिर के शिखर में मृग वादिनी, पुरुष से आलिंगनबद्ध अप्सराएं और कई देवांगनाएं नजर आती हैं। मंदिर के उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में विभिन्न मुद्राओं में साधकों की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी हिस्से के निचले भाग में स्थित मूर्ति तथा प्रवेश द्वार के दोनों पार्श्वों में अंकित संगीत समाज के दृश्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मंदिर के पृष्ठभाग में सूर्य देव भी विराजमान है। इसी प्रकार अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां नीचे की दीवारों में भी खंचित है। मंदिर के शीर्ष पर गुंबद नहीं है, जिसको लेकर कई किंवदंतियां आज भी लोगों को भ्रम में डाले हुए हैं। यहां पुरातत्व विभाग की कोशिश ने तड़ित चालक लगवा रखा है ताकि बिजली गिरने से इस प्राचीन धरोहर को नुकसान ना हो सके। मैंने यहां ऐसा महसूस किया कि किसी समय में बिजली गिरने से मंदिर का कुछ हिस्सा ध्वस्त हो गया होगा, जिससे मूर्तियां बिखर गई होंगी। शायद उन्हीं मूर्तियों को मंदिर की मरम्मत करते समय दीवारों में जड़ दिया गया। मंदिर के चारों ओर अन्य कलात्मक मूर्तियों का भी अंकन है, जिनमें से मुख्य रूप से भगवान विष्णु के दशावतारों में से वामन, नरसिंह, कृष्ण और राम की प्रतिमाएं हैं। छत्तीसगढ़ के किसी भी मंदिर में रामायण से संबंधित इतने दृश्य कहीं नहीं मिलते जितने इस विष्णु मंदिर में हैं। यहाँ रामायण के 10 से 15 दृश्यों का भव्य एवं कलात्मक अंकन देखने को मिलता है। इतनी सजावट के बावजूद मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। यह देखकर मैं अचंभित रह गया, क्योंकि जो वैभव बाहर से नजर आ रहा है वो भीतर प्रवेश करते ही अजीब से वीरानी का एहसास करवाता है। ये मंदिर भीतर से एकदम सूना है। बिन देवता कोई दीप भी यहां नहीं जलाता। साफ शब्दों में कहूं तो 12वीं शताब्दी का यह प्रसिद्ध विष्णु मंदिर आज एक दीप के लिए तरस रहा है। मंदिर पूर्ण हुआ नहीं, पूर्ण निर्माण हुआ नहीं, इसलिए भवन बैठा नहीं। कहते हैं इस मंदिर के निर्माण से संबंधित अनेक जनश्रुतियां हजारों साल से प्रचलित हैं। एक दंत कथा के अनुसार एक निश्चित समयावधि, यानी कुछ लोग उसे 6 मासी रात कहते हैं,
उस 6 मासी रात में शिवरी नारायण मंदिर और जांजगीर के इस मंदिर के निर्माण में प्रतियोगिताएं हुई थी। ये विष्णु मंदिर हमारा जो शिवरी नारायण मंदिर, वो दोनों मंदिर का प्रतियोगिता लगा। वो सूर्य रात्रि पाने का पहले जो कलश चढ़ेगा यहाँ पर भगवान रहेगा, इसलिए शिवरी नारायण में कलश चढ़ गया, वही भगवान मेला लगा है, वही भगवान चढ़ी रुहा है, इसलिए वही अधूरा होकर रह गया। कहते हैं भगवान नारायण ने घोषणा की थी कि जो मंदिर पहले पूरा होगा वो उसी में प्रविष्ट होंगे। शिवरी नारायण मंदिर का काम पहले पूरा हो गया और भगवान नारायण उसमें प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से जांजगीर का ये मंदिर सदा के लिए अधूरा छूट गया। जो लोग का कहना है कि यहाँ शिवरी नारायण में टक्कर चल रहा था मंदिर के हिसाब से, 6 समरसी रात के नाम से, तो वहाँ कलश पहले चढ़ गई, यहाँ दिन सवेरे हो चुका था, तो इस नाम से हो गया मंदिर। एक अन्य दंत कथा के अनुसार इस मंदिर निर्माण की प्रतियोगिता में पाली के शिव मंदिर को भी शामिल बताया जाता है। कुछ लोगों के मुताबिक पास के इस मंदिर को इसका शीर्ष भाग भी बताया जाता है। इस मंदिर के बारे में एक और दंत कथा जो महाबली भीम से जुड़ी हुई है वो भी काफी प्रचलित है। कहते हैं मंदिर से लगे भीमा तालाब को भीम ने 5 बार फावड़ा चलाकर खोदा था। किंवदंती के अनुसार भीम को मंदिर का शिल्पी बताया गया है। यहाँ भीम और एक हाथी की प्रतिमाओं के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। कईयों किंवदंतियों को अपने कलेजे में समेटा ये मंदिर बिन देवता सूना जरूर है, मगर लोगों की आस्था आज भी बनी हुई है। लोग शादी और कई महत्वपूर्ण मौकों पर यहाँ आते हैं और बाहरी द्वार पर मत्था टेक कर नारायण से आशीर्वाद मांगते हैं। अपने अपने इच्छा अनुसार कई पूजा करके चले जाते हैं, कई नहीं करते। हमने यहाँ पर कई और बातों पर गौर किया जो पुरातत्व विभाग की लापरवाही कहें या फिर ऐसी राष्ट्रीय महत्व की चीजों की सही देखरेख नहीं होने का नतीजा ही है कि कई शरारती तत्वों ने अतीत के आईने को पान की पीक से रंगीन कर इतिहास को बदरंग करने की कोशिश की है। यहां से एक तालाब भी दिखाई पड़ता है जो इसी मंदिर का हिस्सा है। भीषण गर्मी में पानी से भरा ये तालाब आज लोगों की पहली जरूरत बना हुआ है। कोई घंटों इसमें डुबकी लगाकर शरीर की गर्मी को दूर कर रहा है तो कोई उस नारायण को शीश नवाकर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की अपंगता अब बदबू फैलाने लगी है। साफ सफाई के अभाव में तालाब का पानी बीमारियां परोसने की तैयारी कर चुका है। हमने इस संरक्षित इलाके के भीतर एक स्कूल भी देखा जो नियम से गलत है। हम पास के उस मंदिर भी पहुंचे जिसे सहारा देकर खड़ा करने की कोशिशें अब तक कारगर दिखाई पड़ती हैं। यहां भी अतीत के अवशेष यहां वहां बिखरे पड़े हैं। इस मंदिर में भी देवता नहीं है। ये प्राचीन मूर्तियों के रखने के सिर्फ काम आ रहा है। हाँ, पास में आधुनिक भक्तों ने भगवान बजरंगबली का एक मंदिर जरूर बनवा रखा है जिसकी खुशबू जलती इस अगरबत्ती के जरिए पूरे इलाके में आस्था की महक फैला रही है। इस प्राचीन विरासत को देखकर मैंने ये महसूस किया कि छत्तीसगढ़ में मूर्तिकला 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बेहद संपन्न रही है। अब तक की यात्रा में ये यात्रा मेरे लिए काफी खास मायने रखती है। इस यात्रा में मुझे इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के पन्ने तो नजर आए, कुछ
नहीं नजर आया तो बस नारायण। वैसे तो कहते हैं देवता कण कण में, फिर भी मैं जिस नारायण के दर पर आया वो नारायण जांजगीर से 70 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण में बैठे हैं। मैं वहां भी जाऊंगा, मगर कब? नारायण जाऊंगा। बनी मोतियन की माला काढ़े बनी मोतियन की माला मेरे मोद दबाई बिरबान